नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमकेएस वेल्थ वाइज पे। आज हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज दिन में क्या किया और कल मार्केट कैसा रहने वाला है। जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर कुछ गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद या तो इस लेवल को टच करेगा या यहाँ से वापस ओपनिंग लेवल तक आने की कोशिश करेगा या उससे भी नीचे आएगा तो फिर नीचे के रेजिस्टेंस को सपोर्ट को टच करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट ने कुछ वैसा ही किया। मार्केट ओपनिंग के बाद कंसोलिडेट होता रहा और लास्ट में आके और कुछ बिकवाली आई जिसकी वजह से मार्केट अपने ओपनिंग लेवल पे आ गए, क्योंकि आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था। आज अभी हम देखते हैं कि मार्केट कल कैसे रहने वाला है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, अगर मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट कुछ देर यहाँ पे टाइम पास करेगा और आज के डाटा को देखते हुए मार्केट को का ब्यास ऊपर की तरफ ही बन रहा है। इस केस में हमारे को करना क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके और कुछ नीचे की साइड में आता है तो हमारे को बाइंग पोजीशन बनानी है। नीचे आकर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तब हमारे को एक बाइंग की साइड में पोजीशन बना के और हमारे टारगेट ये रहेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे को अपनी पोजीशंस हल्की कर लेनी है, ये अपनी पोजीशंस गियर कर देनी है। ये हो गया पहला सिनेरियो। अगर मार्केट कल कुछ गैप अप ओपनिंग होता है, मान लो 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करता है या नीचे आता है या सेम डायरेक्शन में ऊपर जाता है तो 23,800 के लेवल के ऊपर फिर वापस वहाँ से बिकवाली हावी होके वापस आने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट के डाटा और सिचुएशन स्ट्रॉन्ग रहे कल ओपनिंग के बाद तो मार्केट इस नो ट्रेंड जोन में भी फंस सकता है, जो कि 23,800 से 23,850 के बीच में है। और मार्केट इसको अगर ब्रिज कर देता है तो एक अच्छी रैली हमारे को देखने को मिल सकती है। ये हो गया हमारा 2 नंबर का सिनेरियो। तीसरे नंबर के सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ से 50 या 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर कंसोलिडेट होता है या थोड़ा सा रिकवर होता है और उसके बाद फिर वापस डाउन आता है तो यहाँ पे हमारे को सेल साइड में पोजीशन बनानी है और सेल साइड में पोजीशन बनानी है और हमारा टारगेट ये रहेंगे, ये कि स्पॉट जोन है, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ 2 महीने से इन दोनों रेंज के बीच में ही मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ के इस लेवल के आसपास हमारे को अपना पोजीशन हल्की कर लेनी है या स्क्वायर अप कर लेनी है। 23,400 के आसपास हमारे को पोजीशन हल्की कर लेनी है। ये किस सिनेरियो हो गया है हमारा, अगर तीसरे नंबर के सिनेरियो में मार्केट अगर ओपन होता है। ओवरऑल देखा जाए तो कल का मार्केट का अभ्यास साइडवेज से स्लाइटली बुलिश है। क्यों है ये स्लाइटली बुलिश? क्योंकि आज के डाटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल अगर कोई डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो बुलिश साइड में करेगा। अगर हम ऑप्शंस के डाटा देखें तो ऑप्शंस के डाटा हमारे को
एक न्यूट्रल स्टैंस दे रहे हैं। अगर हम देखें ऑप्शंस के डाटा को, तो ऑप्शन की पोजीशनिंग यहाँ पे इक्वल बनी हुई है। 23,500 के ऊपर भी पुट राइटिंग है और 23,700 के ऊपर कॉल राइटिंग है। 23,600 के ऊपर मोर और लेस हमारे को फुट जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद जो हमारे टेक्निकल हमारे को हमने देखे हैं, उनके ऊपर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं, या उससे पहले 23,700 या जो कल का जो आज का जो हाई बना है उसके आसपास जाके मार्केट फिर वापस आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।